राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम की रियल दुनिया। तो आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ दिल्ली। दिल्ली में मेरी बड़ी वाली ताई जी का घर है, मेरे दोनों भैया वहाँ पे रहते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं और जैसे ही हम लोग निकले एकदम से बारिश स्टार्ट होने लगी है और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ रहे हैं। ओलों की वजह से हमारे शीशे पे भी बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को देखने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर आगे आगे चलते चलते थोड़ा मौसम साफ हो गया और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। तो दिल्ली पहुंचने के बाद ये मेरी फैमिली है छोटे भैया की। हम पहले छोटे भैया के घर पे ही गए थे, तो सब लोग हमें रिसीव करने के लिए नीचे आ गए। उसके बाद हम लोग ऊपर जब गए तो भाभी हमारे लिए स्नैक्स लेके आई, नाश्ता वगैरह हमने किया, खूब इंजॉय किया और मान के चलिए रात के 2 ढाई बजे तक हमने खूब बातें की। उसके बाद ये मैं सुबह उठ चुका हूँ। आपको देख के ही लग रहा होगा कि बहुत सोया। आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ क्योंकि कहीं जाना नहीं है। आज है वैसे 14 और 14 में माता के लिए प्रसाद बनाया जाता है, तो अभी भाभी मेरी प्रसाद ही बना रही है। प्रसाद में बनाया हलवा और पूरी। फिर हम लोगों ने माता को हलवा पूरी का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद सब लोगों ने प्रसाद वगैरह खाया। हमने खूब अच्छे से एंजॉय किया प्रसाद को। और अब ये मेरी भाभी भैया के लिए टिफिन बना रही है क्योंकि आज भैया की छुट्टी नहीं है, ऑफिस जाना है भैया को। तो ऑफिस का भी काम जरूरी है, इसलिए भैया के कपड़े प्रेस हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चे अपने फोन में लग चुके हैं सुबह उठते ही। आजकल यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि सुबह उठते ही सबसे पहले सब लोग, बच्चे नहीं बड़े भी फोन ही देखते हैं। यहाँ पे मेरी दीदी और फैमिली सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद ये टाइम हो चुका है दोपहर का और मेरे को लग चुकी थी भूख। भूख का बहुत अच्छा बहाना था बाहर निकलने के लिए, तो हम पहुंच गए। यहाँ पे पिज्जा है, मतलब पिज्जा शॉप है, दी पिज्जा करके। हम वहाँ पे गए, हमने यहाँ पे पिज्जा तो नहीं खाया क्योंकि मेरा पिज्जा खाने का मन नहीं था। हम लोगों ने पैक कराया घर के लिए व्हाइट सॉस पास्ता। जैसे ही हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हनुमान जयंती है, तो उसके लिए भी जुलूस निकल रहा था, झांकी निकल रही थी। और अपने शहर में तो सब लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था। मतलब काफी अच्छे और बढ़िया तरीके से इसको एंजॉय कर रहे थे सब लोग। उसके बाद हम लोगों ने वेज बिरयानी पैक करवाई। ये बिरयानी मतलब यहाँ की काफी फेमस बिरयानी है और मेरा बहुत मन था क्योंकि जब भी हम लोग फोन पे बात करते थे तो काफी बार मैंने तारीफ सुनी है यहाँ की। फिर हम आ गए घर। घर आके ये आप लोग देख पा रहे हैं वेज बिरयानी, व्हाइट सॉस पास्ता। और रेस्टोरेंट वाले को पता चला कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री एक चॉकोलावा केक भी दिया था। हमने वो भी खाया, एंजॉय किया। दोपहर का टाइम था और सब फैमिली एक साथ थी, तो हमने खूब एंजॉय किया। यहाँ पे मेरी नीस जब हम लोग खा रहे थे सो रही थी, तो इसने फटाफट अपने लिए कुछ और बनाने का ट्राई किया। दोपहर में हम लोग सब लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। मेरी दीदी को पुराने सॉन्ग्स का बहुत शौक है, उसके बारे में भी डिस्कशन चल रहा था। ताई जी दीदी की टांग खींच रही थी, काफी अच्छे तरीके से उनको रोस्ट कर रही थी। उसके बाद थोड़ी देर तक हम लोगों ने गाने सुने, बातें की, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ऐसा मौका मिला था कि सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं और हमारे पास इनफ टाइम था। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि जल्दी में कहीं निकलना है या कोई शादी का फंक्शन है वहां पे लेट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास खूब अच्छे से टाइम था, हमने एंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों को याद आया कि हमें मार्केट से भी कुछ सामान लेना है इवनिंग में। तो हम लोग वहां जाने के लिए रेडी हो रहे थे कि इतने में डोरबेल बजी और ब्लिंकिट से कुछ सामान आया था, वो भाभी ने रिसीव किया। उसके बाद फटाफट हम लोग मार्केट के लिए रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी मार्केट इस तरीके से ही है जैसे रुड़की में हमारी सिटी में है, लेकिन यहाँ पे प्राइस के काफी चेंजेस हैं। हम लोग यहीं पे ही भाभी के घर के पास एक शुक्र बाजार भी लगता है, तो हमें जहाँ मार्केट जाना था तो रास्ते में शुक्र बाजार भी पड़ता है, तो हमने वहाँ पे भी ट्राई किया कि यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो बड़े बड़े शोरूम्स में ड्रेसेस होती हैं, सामान होता है,
और 2500, 5000, 6000 इससे भी ज़्यादा प्राइजेस होते हैं। यहाँ पे मार्केट में उसी लेवल की ड्रेसेस थी, 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन हाफ से भी हाफ प्राइजेस थे। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बच्चों के, बड़ों के हर तरीके का सामान अवेलेबल है। गोपाल जी की भी ड्रेसेस थी यहाँ पे, हमने गोपाल जी के लिए भी अपनी ड्रेसेस ली और खूब एंजॉय किया। यहाँ से वैसे हमने कुछ खरीदा तो नहीं ज़्यादा, गोपाल जी का ही खरीदा था या फिर 1-2 छोटी-मोटी चीज़ थी। अचानक ही हमें आगे मार्केट जाना था, लेकिन तूफान बहुत तेज़ आ गया। आप लोग देख पा रहे हैं, हम जहाँ जाने वाले थे वहाँ तो जा ही नहीं पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तूफान आ गया है। उसके बाद हमें मेरे बड़े वाले भैया के घर पे निकलना था जाने के लिए, तो बच्चे यहाँ पे मेरे से पूछ रहे हैं कि कौन-सी ड्रेस मैं पहनूँ, तो मैंने फिर उनको फटाफट डिसाइड करवाया और बड़े भैया के हमने घर पे जाके क्या किया वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में।